क्या नीतीश जी। कुमार एनडीए में आने वाले हैं? ये जो मैं कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है बीजेपी को। बीजेपी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को, लेकिन अमित शाह ने एक इंटरव्यू में ग्रीन सिग्नल जरूर दिया था। अगर कुछ प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। नहीं, मुझे लगता है प्रत्युष जी, मुझे गंभीर चर्चा ठीक लगती है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन और भविष्यवक्ता मुझे बनने का शौक नहीं है। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि हमारे फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात आप कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ मनभेद होता है। मतलब हम लोग आइडियोलॉजी की भेद होती है, मनभेद नहीं होता है। हमारा प्रेम प्यार सभी दलों के साथ में है। और देखिए, आज मंच से हमारे नेता ने मोदी जी को बधाई दी। क्यों बधाई दी? कि देश की जनता को, और खासकर बिहार में जिस तरह से जातीय आधार जनगणना के बाद में जिनके विकास की मुख्यधारा से अभी भी वो जुड़ नहीं पाए हैं, जिनका विकास नहीं हो पाया है, उन्होंने कहा कि मोदी जी चलिए ठीक है, बधाई तो दे दिया मैंने आपको, लेकिन अब हमारे नेता, हम जननायक जिनको हम पिता कहते हैं, मान लीजिए राजनीतिक पिता कहते हैं, आप उनके पद चलिए। क्योंकि मैं फिर याद दिला दूं प्रत्युष जी कि अगर महिला आरक्षण बिल आपको याद होगा किस तरह से ओबीसी की महिलाओं को दरकिनारा किया गया। उत्तर प्रदेश में, बगल की राज्य की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ भी शिक्षकों की भर्ती हुई, वहां भी शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन ओबीसी के लोग कैसे डंडे खाते रह गए। तो ये बताने का प्रयास है कि न्याय के साथ विकास कीजिए। सबका विकास आप जरूर करते हैं, सबका साथ जरूर लेते हैं, लेकिन सबका विकास आप नहीं करते हैं, छल प्रपंच की राजनीति करते हैं। और प्रत्युष जी, एक सवाल तो बनता है ना, अभी तो राम राज चल रहा था, इतनी क्या हड़बड़ी हो गई कि जननायक कपूरी की जयंती के एक दिन पहले सांझ में आपको याद आ गई? क्या मजबूरी थी? मतलब आप कह रहे हैं टाइमिंग है, आप कह रहे हैं टाइमिंग है, पिछड़ा वोट नजर आ रहा है और इसलिए उस टाइमिंग के तहत भारत रत्न दे दिया गया, आप ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अजय शुक्ला जी, जिस टाइमिंग की बात यहां पर अनुप्रिया जी ने कही, कई लोग पूछ रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाना बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, लेकिन ठीक चुनाव से पहले यह कदम तो पहले भी आप उठा सकते थे। स्वाभाविक सी बात है। आप एक चीज देखिए, नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार में मंत्री रहे, उसके बाद में लंबे समय से भाजपा के साथ में मुख्यमंत्री रहे, और नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री रहे उसी समय थे। तो इस दौर में क्यों नहीं कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान दिया गया? यदि 10 साल के खत्म होने पर यह अवार्ड देने की बात करी जा रही है, सम्मान देने की बात करी जा रही है, स्वाभाविक सी बात है, जब आप चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव में चंद महीने रह गए हैं, उस समय आप दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये राजनीतिक है, और राजनीतिक के अलावा कुछ नहीं। राजनीति साधने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने रोजगार देने की बात कही थी, आपने नहीं दिए, आपने और तमाम सारे वायदे किए थे, नहीं दिए, और जो आप गारंटियां देते हैं, कभी संकल्प के नाम पे, कभी गारंटियों के नाम पे, वो कोई नहीं दिए। लेकिन अब जब चुनाव आ गया, तब आप सारी चीजें करने लग गए। तो ये सारे राजनीतिक आयोजन जब होते हैं तो निश्चित रूप से होता है, कहीं आप राम के नाम का करेंगे, लेकिन अजय शुक्ला जी, एक सवाल तो फिर आपसे भी और कई लोगों से पूछा जाएगा कि कर्पूरी जी को भारत रत्न तो एनडीए गवर्नमेंट के पहले भी जो सरकार थी वो भी दे सकती थी, उसने इतनी देर क्यों कर दी? क्या वेट कर रहे थे कि एनडीए आएगी तब दे? मैं तो ये कह रहा हूं जी कि उन्होंने नहीं दिया उनके समय में। ठीक है, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूं। सौरभ सिकदर जी, तो ये कर्पूरी बाबू को भारत रत्न देना, ये आपका पॉलिटिकल गेम है चुनाव से ठीक पहले? नहीं, मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या कर्पूरी बाबू को भारत रत्न देने से कोई नाखुश है? अगर नाखुश है तो अपना नाखुशी जताए। बाकी बात है कि देखिए, भारत रत्न का जो प्रोसीड्योर है, जो ये प्रक्रिया है, ये तो आपको भी पता है, हमको भी पता है कि ये प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। आज मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया है, उनका जो मान बढ़ाया है और उनके समाज को जो गौरवान्वित किया है, आज इनके लिए मोदी जी को, पूरा देश को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अगर कोई इसमें भी राजनीति देखे तो हम इसमें तो कुछ नहीं बोल सकते। हमारा बात यही है कि आज मोदी जी, उनका मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, बिहार के मान है और उनके पूरा समाज का मान बढ़ा है। ठीक है, जेडीयू और समाजवादी पार्टी दोनों कहना चाह रही है। अनुप्रिया जी पहले आप बोलिए, फिर मैं मनोज जी आपके पास भी आ रहा हूं।
देखिए, उन्होंने कहा कि क्या किसी को विरोध हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि शायद थोड़े इतिहास के पन्नों को उठा के देखने की जरूरत है प्रत्युष जी, और मैं गलत होंगी तो मुझे सुधारिएगा। मुझे याद है कि जब पहली बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जननायक जी एक मुख्यमंत्री के रूप में होते हैं, उस समय उनका कार्यकाल बहुत छोटा होता है, 166 डे का होता है। उसके बाद जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, लागू करते हैं, उस समय जनसंघ, जो बीजेपी जिसकी नाम आज बदली हुई है, जनसंघ था जिसने विरोध किया था। आप हमसे पूछ रहे हैं उनके विरोध की बात, हम तो उनके पथ चिन्हों पे, पथ कदमों पे चलने वाले हैं। आप ये बताइए ना, आज उनको आप सम्मान तब भी देने से विरोधी आपका थे। कोई आपत्ति है दलित क्या? पिछड़ों, आज जो अति उनको पिछड़ों सम्मान के दिया आप गया, इसमें हिमायतीकार आपका तब भी आपत्ति है नहीं क्या? थे, ये अब भी बताइए। नहीं है। नहीं, आप सुन लीजिए आप मेरी बातों को। मैं आप लोगों को जानना होगा कैसे आप राजनीति करते हैं। सिर्फ आप वोट की राजनीति करते हैं, आप साधने का प्रयास करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल ये वोट की राजनीति नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि आज उनको देने से आपका आपत्ति है कि नहीं, ये बता दीजिए। जो दलित है, जो पिछड़े हैं, उनको पता है कि कैसे आपने ठगा है, और आज नहीं, आपका इतिहास आप मेरा सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए अनुप्रिया जी, कि आपको आज उनको भारत रत्न देने से आपत्ति है कि नहीं है? हमको यही प्रश्न किया है, क्या आप इसको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? आप इसका विरोध करते हैं क्या? अगर विरोध करते हैं तो बता दीजिए, बता दीजिए। अगर आप विरोध करते हैं तो इसको बता दीजिए।